गौतम अडानी पर विदेश से आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया है। विपक्ष और लिबरल गैंग इस रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार पर टूट पड़े, लेकिन अब विदेश से ही दो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने विपक्ष और लिबरल गैंग का सारा खेल खत्म कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी चालें चली गई हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में एक दौर वो भी था जब भारत की कंपनी देश के भीतर निवेश करने से अच्छा बाहर के देशों में निवेश करना बेहतर समझती थी। लेकिन 2014 के बाद भाजपा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में निवेश के लिए अनुकूल संस्थागत प्रक्रिया बनाई, जिसके बाद देश के उद्योगपति ही नहीं बल्कि विदेशी निवेश की भी भारत में आने की होड़ लग गई। निवेश की प्रक्रिया के संस्थागत परिवर्तन का असर यह हुआ कि कई विदेशी कंपनीज चीन छोड़कर अपना निवेश भारत में करने का मन बनाने लगी। ठोस निर्णय और बेहतर सरकारी निवेश योजना का असर ये हुआ कि देश के उद्योगपति के मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि भारत में भी निवेश करना स्थायी और सुरक्षित है। जब निवेश शुरू हुआ तो रोजगार के साथ देश की मूलभूत संरचना में भी सुधार होना शुरू हो गया था। लेकिन जनवरी में एक ऐसी विदेशी संस्था जो अपने ही देश में जांच के घेरे में है, उसने हमारे देश के प्रतिष्ठित कारोबारी गौतम अडानी पर यह आरोप लगा दिया कि वो अपने शेयर धारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके बाद देश के इस व्यापारी परिवार पर विपक्ष और लिबरल गैंग दाना पानी लेकर हमलावर हो गया। देश की संसद के भीतर भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक अस्तित्व रखने वाली कांग्रेस के युवराज और अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार को गौतम अडानी के नाम पर घेरने में लग गए। शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि गौतम अडानी को सहसा पहला ब्रेक राजीव गांधी सरकार में ही दिया गया था। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, हर जगह अडानी समूह का निवेश है। इस पर गांधी परिवार के युवराज एक शब्द नहीं बोलते दिखते हैं, लेकिन अडानी के नाम पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जितना विदेशी रिपोर्ट में अडानी समूह की प्रासंगिकता और सत्यता पर सवाल नहीं खड़े किए गए, उससे ज्यादा तो देश के लिबरल गैंग ने अडानी समूह पर, जिसने देश के भीतर रोजगार से लेकर मूलभूत संरचना का सृजन किया, खड़े किए ऐसे कारोबार। लेकिन अब इस लिबरल गैंग और कथित देश का भला चाहने वाले विपक्ष को दो रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट अडानी समूह के लिए आई है, जिससे लोगों को बहुत जोर का झटका लग गया है। दो विदेश रेटिंग संस्था फिच और मूडीज ने अडानी समूह को लेकर बड़ी बात कही है। आखिर क्या कहा है इन संस्थानों ने, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक अहम बयान साझा किया है। मूडीज ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों की बैंक का कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता को प्रभावित कर सके। ये कर्ज इतना अधिक भी नहीं है कि भारतीय बैंक को इससे खतरा पैदा हो। वहीं दूसरी ओर फिच रेटिंग्स ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को भारतीय बैंकों का कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो के लिए कोई ठोस जोखिम पैदा हो। अब इन दोनों विश्वसनीय रेटिंग एजेंसीज ने अपनी बात प्रामाणिकता के साथ रख दी है। अब देश के लोगों को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो ऐसी संस्था की रिपोर्ट पर विश्वास करेगी जो अपने ही देश में प्रतिबंधित और जांच के घेरे में है, या प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी पर भरोसा करेंगे जो विश्व भर में प्रमाणित है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या संयोग है, किसी को बदनाम और उसकी छवि को खराब करने का प्रयोग है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।